सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज है 13 अक्टूबर, ऑलमोस्ट रात के 7:23 हो रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपने पता चल जाएगा। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन आज से हम डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट कर देंगे अपलोड करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमने जो एनालिसिस किया था, जैसे कि आपको पता होगा, हमने 9 अक्टूबर को जो वीडियो डाला था कि 10 अक्टूबर को क्या हो सकता है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो जाके देख लेना, आपको पता चलेगा कि हमने क्या एनालिसिस किया था, कैसे हमने देखा था। तो पहले हम डायरेक्टली चार्ट ओपन कर लेते 10 अक्टूबर का। तो ये है 10 अक्टूबर का चार्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर जो हमारा मार्केट में व्यू था वो सेलिंग के साइड पे था, लेकिन मार्केट में वैसा कुछ नहीं हुआ, हमें वन साइडेड बाइंग मोमेंटम देखने मिला। हमेशा याद रखना, आप स्टॉक मार्केट में 10 में से 10 बार कभी भी नहीं सही हो सकते, देयर इज़ नथिंग इज़ 100%। लेकिन हाँ, अगर आप हमारा एनालिसिस देखोगे, 10 में से हमारा 8 से 9 बार एनालिसिस बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। बस एक बार इधर उधर हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि 100 पे 100 और 100 ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको एक लेवल दिया था, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आपका एनालिसिस कुछ भी हो, सेलिंग हो, बाइंग हो, लेकिन एक लेवल तक आपका वो एनालिसिस होना चाहिए। इस लेवल के बाद मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। मैंने आपको एक लेवल दिया था 51,335। अगर आप ध्यान से देखोगे, इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट ने कितना बड़ा कैंडल बनाया आप खुद देखो। उसके बाद मार्केट डायरेक्टली फिर से नीचे, सेलर ने ट्राई किया, फिर से नीचे लगने, फिर से यहाँ से रिजेक्शन है, फिर से एग्जैक्टली यहाँ से रिजेक्शन है, और उसके बाद फिर से एक बड़ा कैंडल बनाया। देखो, नॉर्मली ब्रेकआउट नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे फिर से यहाँ से सपोर्ट देके मार्केट ऊपर गया। तो कहीं ना कहीं जो भी मैं आपको ऑपरेटर लेवल देखता हूँ, आप देख सकते हो कैसे रिएक्ट करता है। इस लेवल का मतलब ही यही है कि इस लेवल के ऊपर अगर जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में बाइंग स्ट्रांग होगा, तो सेलर्स उस लेवल के ऊपर मार्केट को नहीं लेने देगा अगर उसको नीचे लाना है तो कहीं ना कहीं सेलर ने यहाँ पर ट्राई किया, लेकिन कहीं ना कहीं बायर के पास ज़्यादा पावर थी, तो वो मार्केट को ऊपर लेगा। तो ये आपको ऑपरेटर कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो। चलो थोड़ा सा हम देखते हैं कि कल मतलब मैंने कैसे काम किया प्रिंस ट्रेडिंग में, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने ऑलरेडी 9 अक्टूबर को तो देखा ही होगा, तो अभी 10th एंड 11th के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले 10th के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो 10 अक्टूबर को चल जाते हैं। तो आपको पता ही होगा कि हमारे देश के जो सबसे बड़े, मतलब बता नहीं सकता मैं, आज रतन टाटा की आज हमारे साथ नहीं रहे, मतलब बताने के लिए भी कुछ नहीं है। इतने बड़े, जो बोल सकते हो आप, मतलब शब्द ही नहीं आ रहे मुंह से, मतलब अभी मैं बोल ही नहीं सकता, इतना इमोशनल हो रहा हूँ मैं। बहुत बहुत बड़ी चीज़ हमने मतलब मिस गवाई है, तो मतलब बोलने की से भी बहुत ज़्यादा है। मतलब अभी मैं कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको पता होगा, मतलब बहुत बड़ी बात है ये, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम जितना सीख सके इनसे हम सीखेंगे। मतलब इन्होंने जो कुछ भी रतन टाटा ने हमारे लिए किया है, तो कहीं ना कहीं हम भी एटलीस्ट उनके जैसा 1% 2% भी करने की कोशिश करेंगे, तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो मैं बोल ही नहीं पाऊँगा वीडियो में, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कि 10 अक्टूबर को हमने क्या किया। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे प्री मार्केट लेवल्स, उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने एडेड टू वॉच लिस्ट डाला, उसके बाद डायरेक्टली मैंने पोजीशन डाला, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट में मोमेंटम मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। उसके बाद अगर आप देखोगे 2:27 पर यहाँ पर मैंने पोजीशन अपडेट किया। उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया, एंड देन हमारा जो टारगेट था वो हिट हुआ, जैसे कि आप देख सकते हो, आपके सामने रिजल्ट है। सो यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, कहाँ पर एग्जिट किया ये भी आप देख सकते हो। फिर हमारा लाइव क्लास हुआ। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर हमने जो फ्राइडे का दिन था, यहाँ पर हमने लॉस बुक किया, 2 हमारे ऐसे लेट हुए। तो कहीं ना कहीं प्रिंस ट्रेडिंग में हमने क्या काम किया मैंने आपको बताया है। चलो अभी थोड़ा सा हम मार्केट के बारे में और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम मार्केट को 1 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं। तो अभी आप फ्राइडे के मार्केट से क्या सीख सकते हो, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्राइडे के बारे में हम क्या सीख सकते हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हम जो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आप इस चार्ट से क्या सीख सकते हो, थोड़ा सा चार्ट रीडिंग के ऊपर फोकस कीजिए।
ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये आपको बहुत कुछ बताता है। लेकिन अगर आपने एज इट इज़ मार्केट को देखा तो मार्केट सेलिंग में आया, उसके बाद मार्केट यहाँ पर सस्टेन हुआ और यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिया। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिया, ये देखो एक पैटर्न बनाया, ब्रेकडाउन दिया, पोलन फ्लैग का पैटर्न भी है सेलिंग के साइड। उसके बाद मार्केट ने ये मोमेंटम किया है। समझने की कोशिश करना मार्केट ऊपर कैसे जा रहा है। अगर आप इस चीज़ को एज इट इज़ देखने लग गए तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। मार्केट को अगर ऊपर जाना ही था तो ऐसे क्यों नहीं गया, ऐसे ही क्यों गया। जब आप ऐसे चार्ट को रीड करने लगोगे आपको समझ में आएगा कि मार्केट रिवर्स कहाँ से हो रहा है। आपको क्या करना है, जो भी टॉप मार्केट में बन चुका है और जो भी बॉटम मार्केट में बन चुका है आप जाके स्टडी करो। लेट्स एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप स्टडी करो कि कैसे मार्केट में ये टॉप बना, ये टॉप बना, मार्केट ने कैसे स्ट्रक्चर बनाया। आप देखो, अगर आप टॉप और बॉटम को समझ गए तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी कि मार्केट रिवर्स कहाँ से होता है या मार्केट रिवर्स कैसे होता है। सो मैंने आपको हिंट दिया है, कहीं ना कहीं आपको इससे बेनिफिट हुआ होगा। दूसरी चीज़, अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट में यहाँ से इतना बड़ा रिवर्सल आया, ऐसा क्यों हुआ होगा, समझने की कोशिश करना। जो हमेशा मैं बात आपको कहता हूँ, स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट यहाँ से बड़ा मोमेंटम किया, इस मोमेंटम में बहुत कम लोगों ने बाइंग किया होगा, बहुत मतलब बहुत कम लोगों ने। उसके बाद ये सेलिंग आया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सेलिंग किया होगा, क्योंकि ऑलरेडी सेलिंग का प्रेशर है, यहाँ पर कोई बाय नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप सेल कर रहे तो कहीं ना कहीं सब लोगों को लगाओ कि अभी सेलिंग आ रहा है तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा। लेकिन जब मार्केट कंटिन्यूसली धीरे 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 अपर साइड को मोमेंटम करता गया, आप ध्यान से देखो इसका यहाँ पर ब्रेकआउट आया, कहाँ पर आया 51,500 के यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ध्यान से देखना, अगर ये ब्रेकआउट बहुत फास्ट आता और मार्केट चांस नहीं देता मार्केट में बाय करने के लिए, मतलब यहाँ पर जैसे कैंडल बनते, ऐसे ही कैंडल आगे यहाँ पर बनते, तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट में एक अपर साइड का और बड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता था। लेकिन ये जो स्मॉल कैंडल्स बने तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को मार्केट को बाय करने का चांस मिल गया। तो इसी वजह से जब यहाँ पर ये ब्रेकआउट मार्केट ने किया उसके बाद हमें फिर से ये सेलिंग देखने मिला। तो आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा कि मार्केट में स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। जैसे स्ट्रक्चर बनेगा उसके हिसाब से मार्केट चेंज होगा। बायर सेलर ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, होपफुली आप समझ होंगे। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा इसके ऊपर स्टडी कर पाओ और धीरे धीरे आपके करियर में आप ग्रो करो ट्रेडिंग के। ठीक है, चलो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो अभी मार्केट में चल रहा है, सारी चीज़ों के बारे में हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि अभी सिर्फ और सिर्फ हमारी निफ्टी की एक्सपायरी और सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है। बाकी सारे जो एक्सपायरीज थी ये सारी एक्सपायरी टोटली बंद होने वाली है। आपको पता होगा नो मोर वीकली एक्सपायरी। आप देख रहे होंगे अभी डायरेक्टली सारे लोगों की, मतलब जो बैंकेक्स है, मिड कैप निफ्टी है, आप देख सकते हो फाइनेंशियल फिन निफ्टी है, उसके बाद सेंसेक्स, सारी चीज़ें सब कुछ बंद होने वाला है और आपका डेट भी आपको पता चल जाएगा। तो मुझे आपको एक ही बात कहनी है, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर क्या होगा, हम कैसे ट्रेड करेंगे, क्योंकि सब लोगों को आदत, मुझे भी, मतलब मैं पर्सनली बैंक निफ्टी में ही काम करता हूँ और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बंद होगी तो मुझ पर भी इम्पैक्ट, मतलब सब लोगों को इम्पैक्ट होगा। लेकिन मुझे आपको उसके बारे में एक चीज़ बतानी है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ जो भी हुआ है, थोड़ा बुरा लग रहा है मुझे कि बैंक निफ्टी में नहीं होना चाहिए था, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में चलते रहना चाहिए था, बाकी सबका हो जाता तो चल जाता, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ आपके लिए, आप सभी लोगों के लिए, जिन लोगों को भी टेंशन आ रहा है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बंद होगी, मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है, क्या प्रॉफिटेबल हो क्या? आप बैंक निफ्टी में प्रॉफिटेबल हो क्या? अभी मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी मैंने आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये 1385 पॉइंट प्रॉफिट्स, उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स इतने लिए। आप ऐसे प्रॉफिटेबल हो क्या निफ्टी बैंक में या बैंक निफ्टी फ्यूचर में? समझने की कोशिश करो, पहले फोकस करो प्रॉफिटेबल होने पे। अगर आप प्रॉफिटेबल ही नहीं हो तो आपको ऑप्शन ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी बैंक में प्रॉफिटेबल रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले फोकस इस पे करो और मंथली ऑप्शंस ऑलरेडी आपको मिलने ही वाले हैं, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर 40% वीकली एक्सपायर के वजह से आपको मंथली आ रहा था वो 30 आएगा ना तो 20 आएगा, लेकिन आएगा तो ना, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा चला जाएगा। लेकिन मेरा मेन एजेंडा यही है कि क्या आप प्रॉफिटेबल हो क्या। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ताकि आपको समझने की कोशिश कीजिए। मतलब मुझे पता है ये मतलब अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन
अभी देखते इसका इम्पैक्ट कैसे होगा, जब टोटली एक्सपायरी बंद होगी तभी हम देख पाएंगे कि इसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो एज पर चार्ट, जिस तरह से चार्ट बन चुका है, मेरा कल मार्केट में जो व्यू है वो है बाइंग की साइड, मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मेरा व्यू बाइंग है। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक लेवल है 51,000, जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ से सपोर्ट लिया। जैसे मैंने हर बार मैं आपको कहता हूँ, ऐसे सपोर्ट कौन ले सकता है, कहीं ना कहीं बिग प्लेयर है, कहीं ना कहीं ऑपरेटर है। ये रिटेलर की बात बस की तो बात नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑपरेटर है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बिग प्लेयर है। इसी वजह से मैं इसको मतलब देख के कह रहा हूँ कि नहीं, अभी मार्केट में हम बाइंग साइड मोमेंटम कल देख सकते हैं। दूसरी चीज़, मैं बाइंग की तरफ ही क्यों देख रहा हूँ, यहाँ पर सेलिंग आया तो ऐसी सेलिंग में बहुत सारे रिटेलर लोग नहीं आ पाते, मतलब आते लेकिन नहीं, ज़्यादा नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि उनको एक रिट्रेसमेंट चाहिए रहता है, उसके बाद वो सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं दिया। उसके बाद जब मार्केट ये कंटिन्यूसली अपर साइड चला गया, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सेल किया, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सेल किया, यहाँ पर बहुत ही सारे लोगों ने सेल किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स है। और इस सेलिंग को देख के तो बहुत सारे लोग सेलर्स होल्ड भी है। तो कहीं ना कहीं इन सेलर्स को टारगेट करने के लिए और जिन्होंने यहाँ तक स्टॉप लॉस लाइक इनको टारगेट करने, मैं मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। मतलब 51,400 तक ही मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। हाँ, उसके बाद ये नीचे आ सकता है, एटलीस्ट 51,400 तक मार्केट जा सकता है, इसलिए मार्केट को मैं बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। सो फुली आपको समझ रहा हूँ कि मैं कैसे लॉजिक के साथ काम कर रहा हूँ। अभी हम काम कैसे कर सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है बाइंग की तरफ देख सकते हैं, गैप ओपन होता है तब भी हम बाइंग की तरफ देख सकते हैं। ज़्यादा गैप ओपन हो, अगर उसके बाद सेलिंग आए, तो जब तक डे हाई क्रॉस नहीं होता हम बाइंग नहीं करेंगे, फिर हम सेलिंग का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। अगर डायरेक्टली सेलिंग आता है तो गैप डाउन ओपन होता है तब भी हम मार्केट में बाइंग करेंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक लेवल तक। वो लेवल क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, 51,330, 51,032, 51,032। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन होकर मार्केट जाए या ऐसे जाए, जैसे ही इस लेवल के मार्केट नीचे जाए हम सेलिंग सेट का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। इसके पीछे क्या रीज़न है, सिंपली अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में आता हूँ, आप देख सकते हो, सिंपली मैं अगर डेली टाइम फ्रेम में आता हूँ तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये कंटिन्यूशन हो जाएगा। मतलब आप देखो, एक सेलिंग आया, एक पुल बैक आया, फिर कंटिन्यूशन में मार्केट सेलिंग में जा सकता है और पैनिक सेलिंग भी हमें मार्केट में देखने के मिल सकता है। ऑलरेडी मार्केट का ट्रेंड जो है वो निगेटिव है, तो कहीं ना कहीं हमें फिर से एक पैनिक सेलिंग मार्केट में देखने मिलेगा। और फिर यहाँ पर जो सेलर्स बैठे होंगे, यहाँ पर जो जिन्होंने सेल किया होगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। यहाँ से फिर इनको टारगेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैं मार्केट को सेलिंग की तरफ ही देख रहा हूँ। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलेंगे।